2023 तो ठीक बीता, नया साल कैसा रहेगा? चुनौतियों और अवसर के आईने में 2024 का साल आ गया है और इसके बाद साथ ही देश में 2024 के लोकसभा चुनाव का जोर का माहौल भी बन गया है। राजनीतिक पार्टियां और नेता हवा का रुख भाप रहे हैं और नई नई रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं। आइए देखें कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी बड़ी पार्टियां और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा चुनाव आयोग को। इसके सिवा देश विदेश के मोर्चों पर कई तरह की चुनौतियां होंगी, तो बहुत से अवसरों को लपकने का मौका भी होगा। यह देखना होगा कि सरकार और सुरक्षा बल इन चुनौतियों को कैसे सामना करते हैं और आने वाले समय में भारत की रक्षा और विदेश नीति को किस मोड़ पर देखते हैं। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो वह लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने का इतिहास रचना चाहेगी, जो पहले सिर्फ नेहरू के कांग्रेस में किया था। राम मंदिर और धारा 370 के बाद पार्टी अब समान नागरिकता संहिता को आगे बढ़ाएगी, पुराने मुद्दों को भुनाते हुए नई चुनावी एजेंडे की तलाश करेगी। हालांकि दक्षिणी भारत में पार्टी का विस्तार एक बड़ी चुनौती रहेगी। वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बात करें तो पिछले चुनावों में मिली हार के बाद खुद को संभालने में विपक्ष जुटेगा। राहुल गांधी को अपने आप को नए सिरे से पेश करने की जरूरत है, तो वहीं बीजेपी के बराबर चुनाव खर्च के लिए फंड जुटाना भी एक बड़ी मुसीबत है। सीटों के बंटवारे और एकजुट रहने पर भी ध्यान विपक्ष को देना होगा। साथ ही वीवीपैट को भी सभी बूथों पर लागू कराने की मांग है, पर संभावना कम है। बीजू जनता दल की बात करें तो कोई सवाल है तो जैसे क्या नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्या पार्टी को वीके पांडियन के आने में नया उत्साह मिलेगा? भाजपा और विपक्ष दोनों से दूरी बनाए रखी पाएगी बीजेडी? वहीं अगर वाईएसआर कांग्रेस की बात करें तो यह भी सवाल है, क्या जगन मोहन रेड्डी अपने पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी की तरह लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर पाएंगे? बगल के तेलंगाना में बीआरएस की हार के बाद भी वोटरों को आकर्षित कर रही है पार्टी। विपक्षी टीडीपी से भाजपा की करीबी बढ़ने पर उसे मधुर संबंध कायम रख पाएगी। चुनाव आयोग की बात करें तो ईवीएम और वीवीपैट का मुद्दा गरमाएगा। विपक्ष 100% मिलान की मांग करेगा, तो वहीं चुनाव आयोग के लिए सोशल मीडिया और चुनाव प्रचार की निगरानी एक बड़ी सिरदर्द है। धनबल के इस्तेमाल और मतदाताओं को प्रभावित करने से रोकना होगा। डीप फेक और चुनाव प्रचार में एआई के दुरुपयोग को रोकना जरूरी रहेगा।